जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू बाय टैक्स, एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बेसिकली सब लोग जानते हैं, हम लोग 11th से पढ़ रहे हैं, उसमें जीएसटी में पढ़े थे। तो जीएसटी पढ़ने से पहले हम लोग टैक्स के बारे में पढ़े थे। तो टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट को इनकम, गवर्नमेंट द्वारा इनकम को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, सोर्स होता है। मतलब गवर्नमेंट का ये सोर्सेस ऑफ इनकम होता है। यदि सरकार को नेशनल इनकम प्राप्त होता है तो वो नेशनल इनकम जो प्राप्त होने का है सबसे बड़ा साधन जो होता है वो टैक्स होता है। तो प्रश्न था भाई ये टैक्स है क्या? तो कर वो राशि होता है जिसे सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा अपने इनकम में से पे किया जाता है। अब प्रश्न है सर, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, क्या सभी लोग टैक्स देते हैं? तो हाँ सर, सभी लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स देने का दो कंडीशन होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो प्रश्न ये है कि भाई टैक्स जो देते हैं तो उसको कौन लोग देते हैं? तो जिनका इनकम गवर्नमेंट के दिए गए रूल एंड पॉलिसी के तहत अधिक हो, गवर्नमेंट के रूल एंड पॉलिसी के तहत अधिक हो, तो उनमें रेट निर्धारित होता है कि यदि आपका 5 लाख रुपया है, यदि आप 2.5 लाख रुपए इनकम कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं। यदि 2.5 लाख से आप 5 लाख कमाते हैं तो अपनी इनकम का 10%, 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं तो अपनी इनकम का 20%, और मोर देन 10 लाख से अधिक है तो आपका 30%। मतलब कहा जाए तो 10 लाख से अधिक कमाते हैं तो अपने इनकम का आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो उसी के लिए सोसाइटी में जितने भी वर्ग के लोग होते हैं जिनका ये पैटर्न के तहत वो लोग आते हैं तो वो अपनी इनकम का कुछ भाग वो जो जमा करते हैं गवर्नमेंट को, वो राशि ही हम लोग का टैक्स कहलाता है। तो सबसे पहले आजादी के पहले टैक्स जो शुरू लागू किया था वो 1861 में लागू हुआ था। 1861 लागू किया गया। भारत में टैक्स 1961 में पास किया गया, और भारत सरकार हर साल बजट के द्वारा टैक्स के रेट में चेंजेस करते हैं कि भाई किस प्रकार का रेट होना चाहिए, क्या बजट में क्या क्या काम होना चाहिए। तो बजट में जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी खर्च होता है, वो गवर्नमेंट अपने इनकम ही करता है। अब वो गवर्नमेंट का कहां से इनकम आता है? टैक्स के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जो गवर्नमेंट के लिए कहलाता है नेशनल इनकम। हर व्यक्ति जो अर्न करता है वो उसका इनकम होता है, लेकिन सरकार जो अर्न करता है वो इनकम उनके लिए नेशनल इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नेशनल इनकम जो प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करने का सोर्स होता है कर। क्या होता है सर? जैसा कि आपको चेन बताया है, वो भी चेन दे सकते हैं कि इनकम के बारे में, कितना इनकम हो, कितना रेट टैक्स हो सकता है। अब जो भी कर देते हैं, इस कर का क्या काम है? तो इस कर का काम है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास के लिए सरकार द्वारा जितने भी स्कूल्स होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाते हैं, गांव के विकास के लिए काम किया जाता है, शहर का विकास किया जाता है, इंडस्ट्री खोला जाता है, मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एनजीओ डिपार्टमेंट खोला जाता है। तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट होता है कौन? पैसा, टैक्स है। कौन पैसा? तो वो इनकम जो लोग से प्राप्त करता है, लोग में ही खर्च होते हैं। जो भी पर्सन होते हैं समाज के, उनसे ही पैसा वसूला जाता है, उनके पीछे ही पैसा वो खर्च किया जाता है ताकि हमारा समाज डेवलपमेंट श्रेणी में आ जाए। अब टैक्स जो दिया जाता है ये कंडीशन दो रूप से देता है। किधर से? तो टैक्स जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने का दो कंडीशन होता है। कंडीशन जो होता है उसका एक टाइम होता है, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, एक होता है प्रीवियस ईयर, होता है करंट ईयर। इसमें लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर वह साल होता है जिस साल हर व्यक्ति अपना पैसा अर्न करता है। यदि कोई पर्सन अपने इनकम को 21 और 22 में अर्न करता है तो वह टैक्स पे करेगा 22 और 23 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है वह साल होता है गत वर्ष जिसके तहत कोई व्यक्ति पैसा को अर्न करता है, मतलब अर्निंग करता है, और उसी इनकम में से गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करता है तो वो उसका कहलाता है हमारा असेसमेंट ईयर, मतलब करंट ईयर, मतलब 22-23। कौन सा हो गया? 22-23। अब जब भी टैक्स पे करते हैं तो टैक्स का भुगतान हम दो तरीके से करते हैं सर। एक होता है डायरेक्टली रूप से, एक होता है इनडायरेक्ट रूप से। तो डायरेक्टली टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट टैक्स, हैंड टू हैंड पेमेंट। हैंड टू हैंड मतलब गवर्नमेंट को वो टैक्स, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैक्स। पहला कंडीशन ये हो गया
यह टैक्स का प्रारूप होता है जिसके तहत सोसाइटी में रहने वाला वह पर्सन जिसका इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम इनकम टैक्स ही होता है। प्रत्यक्ष कर को ही हम आयकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनका जो इनकम होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वह गैर सरकारी, यदि वे गवर्नमेंट को अपनी इनकम में से पे करते हैं, इनकम में से पे करते हैं, किसमें से? किसमें से? अपने आय में से जो धनराशि सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करते हैं, तो वह उनका कहलाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स देने का भी जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं, उसका पेमेंट करने का भी 5 प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है? पहला प्रोसेस इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट भी होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर से रिपीट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट, ठीक है। तीसरा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो रिटायरमेंट जो आता है ये सैलरी के तहत ही आता है, चाहे वो डायरेक्ट वो एक तरह के कहते हैं किसी विभाग में काम करते हैं, तो चाहे वो सरकारी रूप से प्राप्त करते हो या प्राइवेट रूप से प्राप्त करते हो, मतलब किसी भी कंडीशन से वो आपका इनकम होना चाहिए। तो किसी भी कंडीशन के 5 हो गया। अब सैलरी को डिफाइन कर दीजिए। सैलरी होता क्या है सर? क्योंकि टैक्स पर सैलरी होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर या किसी भी सेक्टर में, किसी सेक्टर में 2 सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जब वो जॉब करता है, अपने वर्क को शो करता है, तो वर्क करने के पश्चात जो वो पैसा अर्न कराता है वो उसके लिए वेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वेतन में से गवर्नमेंट को टैक्स पे क्या करता है, तो वो कहलाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या कहलाता है? दूसरा होता है हमारा रिटायरमेंट। इसी में रिटायरमेंट में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड पैसा देता है, तो ये सब जब मिलता है तो वो भी उसका एक इनकम हो गया। यदि उसका पेंशन गवर्नमेंट की इनकम से देखो, क्योंकि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायर करते हैं तो उनका पेंशन मैक्सिमम होता है, तो यदि उनका इनकम ईयरली यदि इनकम से अधिक हो तो गवर्नमेंट उसमें भी टैक्स वसूलता है, पेंशन में भी वसूलता है, ग्रेच्युटी में वसूलता है और प्रोविडेंट फंड में भी वसूलता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। अगला होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट होता है। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसका मकान है, जिसका और उस मकान को वह किराए पे लगा दिया, लॉज बना दिया, हॉस्पिटल दे दिया, मतलब किसी भी वर्क के लिए उसको यूटिलाइज कर रहा है, उससे पैसा अर्न कर रहा है, तो उसका कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम से हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान जिसको हम संपत्ति में यूज कर रहे हैं, मतलब यूज तो कर रहे हैं, रेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा होता है मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। देयर टू वर्ड्स, बिजनेस दैन प्रोफेशन। बिजनेस मतलब होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। यदि किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल लगा करके यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस से आपको इनकम प्राप्त हो रहा है, तो वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। और प्रोफेशन मतलब होता है कि यदि कोई पर्सन कोई वर्क करता है, डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर, एडवोकेट, कोई वर्क करता है, उस वर्क के बाद उसको जो इनकम अर्न होता है, वो इनकम यदि गवर्नमेंट की इनकम से देखो तो उसमें वो टैक्स पे करेगा, तो वो भी कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो दैट टू वर्ड्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसे भी कर सकते हैं। अगला होता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या होता है? नाम में इसमें कैपिटल गेन। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, गेन मतलब लाभ। मतलब कहीं भी किसी संपत्ति को यदि परचेज करते हैं, किसी भी फिक्स एसेट या किसी भी एसेट को परचेज करते हैं और एसेट का वैल्यू यदि इंक्रीज करता है, क्या करता है? तो जो इंक्रीज कर रहा है दैट मीन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो जिस वर्ष यदि आप उस संपत्ति करते हैं, उस वर्ष तो गवर्नमेंट टैक्स पे तो किए ही, लेकिन यदि आपको संपत्ति को 10 साल 15 साल के बाद यदि बेचते हैं तो उसमें जो इनकम होता है वो कहलाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल। अगला होता है इनकम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज क्या होता है? वैसा है जो आपको लॉटरी, गेम, पजल्स, हॉर्स रेस, मतलब किसी भी कंडीशन में बिना इन्वेस्टमेंट के आधार पे या इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में आपको अर्निंग हो रहा है, तो वह कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के तहत आपको नियम बताए थे कि इसमें ग्रॉस अप हो, टैक्स फ्री हो, तो उसमें नियम होता है अमाउंट लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, अमाउंट गुने 100/90, या यदि आपको क्वेश्चन में रहेगा हॉर्स रेस कंडीशन में तो उसमें होता है अमाउंट गुने 100/70। अगला होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ ए इनडायरेक्ट
टैक्स। यह हमारा टैक्स का दूसरा पार्ट होता है। इसके तहत नाम से स्पष्ट होता है वह टैक्स, वह कर राशि, वह इनकम जो डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, अदर सोर्स में एक पॉइंट और दे सकते हैं। यह अदर सोर्स मतलब होता है कि जो वेतन के रूप में, बिजनेस प्रोफेशन के रूप में, कैपिटल गेन के रूप में या हॉस्पिटल में, ये चारों के रूप में ना हो, ये चार रूप में जो शामिल होता है, इसको अदर सोर्स में यूज नहीं, ना तो सैलरी यूज करते हैं, ना तो हॉस्पिटल को, ना बिजनेस प्रोफेशन को, ना तो कैपिटल। तो इसमें चारों सोर्सेज ऐड, बाकी जितना बचा कहां गया, अदर सोर्सेज में कहां गया सर? तो हम बता रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता था पहले, क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग रूपों में आता था, है ना? अलग अलग रूप में होता था, वैट के रूप में, कस्टम ड्यूटी के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो सरकार को उससे काफी समस्या होता था। सरकार को क्या होता था कि सरकार को उस टैक्स को वसूलने में काफी समस्या होता था कि कौन गुड्स है, कौन सर्विस है, ठीक है? तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हम लोग चल रहा है, वो चल रहा है हम लोग का जीएसटी चल रहा है अभी, है ना? जिसको बोलते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स के तहत जो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, यह जीएसटी हमारा फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था, फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। और फ्रांस में लागू होने के बाद 160 यूरोपियन कंट्री द्वारा इसको अप्लाई किया गया। भारत इसको अप्लाई नहीं किया। भारत पहले मेजरमेंट किया कि भाई जिस कंट्री द्वारा इसको यूज किया जा रहा है, या जिस कंट्री द्वारा इस सिस्टम को यूज किया जा रहा है, इस पॉलिसी को यूज किया जा रहा है, उसको कितना फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, इससे फायदा हो रहा है, ठीक। तो कांग्रेस सरकार में इस बिल को लाया गया, लेकिन पास किया गया बीजेपी सरकार में। तो भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में 1 जुलाई 2017 को इस बिल को पास किया गया, जिसका नाम दिया गुड एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। इसमें हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी लेवल का हो, या हाई लेवल का हो, या टॉप लेवल का, या मिडिल लेवल का हो, किसी भी कैटेगरी का वो पर्सन हो, वो अपने इनकम में से या किसी भी गुड्स को परचेज करता है या किसी भी सर्विसेज को लेता है, तो उसमें वो टैक्स पे करता है, तो उसके लिए वो जीएसटी कहलाता है। तो इस कंटेंट को यदि आप एक दो बार सुन लेंगे तो लिख लेंगे।